मैं हूं फैसल तारड़। अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद है। बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तोशाखाना 2 की अडयाला जेल के अंदर समात जारी है। पिछले 1 महीने से हम रिपोर्ट तोशाखाना आज फौज के हाजिर सर्विस अफसरान पेश हो गए, आज रिटायर्ड पेश हो गए, आज जिरा होगी, आज ये होगा, सज़ा की तैयारी हो रही है, सज़ा की तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। एक एक पहलू इस केस का हमने आपके सामने रिपोर्ट किया। गेट नंबर 5 पर क्या होता है, कौन आता है, कौन नहीं आता, कौन डायरेक्ट चला जाता है, किसको रोका जाता है, कितना अलीमा खान को इंतज़ार करवाया जाता है, वकला क्या नौसरबाजियाँ करते हैं। एक एक चीज़ यहाँ पे जो हो रही होती है हम आपको रिपोर्ट करते हैं। आज सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होना शुरू हो गई है। एक तो अभी हमने बताना है ना कि 2 जज कैसे आपस में लड़े हैं, उस हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके सामने रिपोर्ट करनी है। लेकिन तोशाखाना 2 के अंदर आज ज़राए ये बता रहे हैं कि फैसला महफूज होने जा रहा है और खान को सज़ा जो है ना वो होने जा रही है। यानी अब वो लम्हा जो था ना, वैसे तो पूरी कौम को पता है ना, कोई नई बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं, कोई ऐसी खबर हम निकाल के नहीं ले आए जो पहले दुनिया में किसी ने सुनी ही नहीं है। ये नई बात नहीं है, सबको पता है। मैंने सुबह भी कहा था भाई, गवाह सच्चा हो गवाह झूठा हो, सबूत पूरे हों सबूत ना पूरे हों, सज़ा होनी है तो होनी है, अगर नहीं होनी तो कोई हल्फ भी लेके आ जाए तो फिर भी नहीं होनी। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन अब गैर मामूली सूरत हाल क्या बन रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। आज की समात और यहाँ पे मौजूद रिपोर्टर्स और ज़राए क्या दावे कर रहे हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। ज़ीशान नूर, सहाफ़ी ज़ीशान नूर मेरे साथ मौजूद हैं। अताउर रहमान कोस्तानी नौजवान सहाफ़ी हैं, ये मौजूद हैं। सबसे पहले ज़ीशान साहब, अभी जो ज़राए से खबर मिली है कि आज फैसला भी महफूज हो सकता है, क्योंकि देखिए 342 का बयान सवालनामा दिया जा चुका है। 29 सवाल जो है वो आ चुके हैं। इमरान खान ने उन सवालों का आज जवाब देना था। रूटीन ये होती है कि जवाब जमा होता है और उसके बाद फिर वो डिफेंस होता है अगर हो, क्योंकि यहाँ पे मौजूद रिपोर्टर ये भी बता रहे हैं खान का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि खान ने कोई भी अपने डिफेंस के अंदर किसी भी केस के अंदर गवाह पेश नहीं किया। तो और फिर ये भी रिपोर्ट हुआ कि आज हमें भी ये लग रहा था ना कि हम जाएंगे और कोई आधे घंटे की समात होगी, क्योंकि देखिए ना वो सवालनामा जवाब जमा कराना है। हो सकता है वो कहें भाई मैं जवाब नहीं जमा करवा सका, तैयारी नहीं थी, हमें टाइम दे दे। हो सकता है वो कहें ये जवाब है और उसके बाद जो है वो समात मुलतवी हो जाए, कहा जाए जी अगली समात पे अगर आपने डिफेंस करना हुआ तो वो कर लीजिएगा और फिर फैसला महफूज हो जाए। लेकिन इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो टाइम जो है वो तकरीबन 2:30 बजे का हो चुका है। तो अभी तक समात चल रही है। समात चलने का मतलब ये है कि कोई काम जो है वो लंबा हो चुका है, आज फैसला महफूज हो सकता है और जो है वो सज़ा वाला काम हो सकता है। अभी जो हमारी मुख्तलिफ यहाँ पे रिपोर्टर से बात हुई, अडयाला के अंदर से कमरा अदालत से जो खबरें आई, वो ज़ाहिर आप भी मौजूद थे, ज़रा आप भी नाज़रीन को बताएं कि क्या होने जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फैसल तारड़ साहब। देखें कि 342 के सवालनामे के बाद जो मुलजिम होता है ना, वो अपने डिफेंस के अंदर टाइम मांग लेता है कि मुझे इतना आप टाइम दे दें ताकि मैं आपके सवालात का जवाब दे सकूं। 29 सवालात के ऊपर मुश्तमिल 342 का यह सवालनामा दिया गया था और तकरीबन दोनों सवालनामे यानी कि 2 मुलजमान है ना, एक इमरान खान है, एक बुशरा बेगम है, तो मिलते जुलते सवालात ही दोनों को दिए गए हैं। और इमरान खान जैसा पहले बता चुके हैं कि उन्होंने अडयाला के अंदर जितने भी केसेस हुए हैं उसमें उन्होंने कभी भी अपनी तरफ से कोई डिफेंस, कोई गवाह पेश नहीं इद्दत वाला हुआ है, तोशाखाना वाला हुआ है, ये साइफर वाला हुआ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इमरान खान मुतअद्दिद दफ़ा ये कह चुके हैं कि ये जो केस मेरे ऊपर सारे किए जा रहे हैं, वो चाहे तोशाखाना 1 हो, तोशाखाना 2 हो, इद्दत केस हो, साइफर केस हो, ये तमाम केसेस जो हैं ये जाली हैं। ये इमरान खान का मौक़िफ़ रहा है पहले दिन से और इस केस के अंदर भी उनका यही मौक़िफ़ है कि अच्छा, रूटीन तो अदालत की ये होती है कि गवाह तो तब पेश किया जाता है, कोई मुल्ज़िम तब डिफेंस अपना करता है कि जब वो गिल्टी हो या उसको लगे कि यार हो सकता है मेरे डिफेंस करने के ऊपर मुझे कोई इंसाफ मिल सके। अच्छा, एक मैं आपको टोक रहा हूँ, अभी हमारी यहाँ पे एक सोर्स से बात हुई, उसने कहा जान अल्लाह को देनी है, खुदा गवाह है इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है, सज़ा होना या ना होना अलग बात है, यानी लेकिन इस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और वो ऐसा शख्स था कि जो इस केस को जब से ये शुरू हुआ केस, वो इसकी एक एक बारीकी से इस केस को देख रहा है और उसको असेस कर रहा है। सो मामला ये है कि इमरान खान ने शायद इसलिए भी वक्त ना मांगा हो, शायद इसलिए भी उन्होंने अपने डिफेंस के अंदर कोई गवाह पेश ना किया हो कि उन्हें इस बात के ऊपर मुकम्मल यकीन है कि गवाहान के पेश होने से, मेरे डिफेंस करने से तो
सजा का अमल नहीं होना ना, सजा तो अगर होनी है तो वो तय हो चुकी होगी कि होनी है। अगर नहीं होनी तो आप जैसा बता चुके हैं कि चीज़ें तय हो जाएंगी, निगोसिएशन हो जाएगा। का मतलब ये है कि जब 342 का सवालनामा अमूमन दिया जाता है तो उसके बाद एक मुख्तसर समाअत होती है जिसमें जो दो मुल्ज़म होता है, एक हो, दो हो या ज़्यादा हो, तो वो टाइम मांग लेते हैं, उनके वकला टाइम मांग लेते हैं कि जी हमें कुछ टाइम दे दे। लेकिन आज चूंकि मेरे ख्याल 9:30 बजे की समाअत शुरू हुई है और अभी आपने टाइम बताया कि तकरीबन कोई 2-2:30 का वक्त हो चुका हुआ है, अभी तक समाअत जारी है। तो ये इतलात हैं कि आज लंबी समाअत हो सकती है, 5 से आगे भी समाअत जा सकती है और आज के दिन में ही इस केस का रिजर्व हो सकती है, क्योंकि शायद इसके ऊपर मौके पे ही कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाए, उसकी डिटेल जजमेंट बाद में आ जाए। लेकिन चांसेस ज़्यादा ये हैं कि इस केस के अंदर आज फैसला महफूज हो सकता है। तो ये अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही है कि फैसला महफूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं और समाअत लंबी होती जा रही है। अमूमन प्रैक्टिस ये नहीं है कि 342 के सवालनामों के जवाब में इतनी लंबी समाअत जाए, मुख्तसर समाअत होती है, टाइम ले लिया जाता है। अच्छा, इस बात की एक दलील ये भी है, नाजरीन को पता होगा, जज शाहरुख अर्जमंद साहब ने ये कहा था कि देखिए रोजाना की बुनियाद पे समाअत होगी, ये क्या डिलेइंग टैक्टिस वो जो वकील कोसैन फैसल मुफ्ती साहब हैं वो लगा रहे हैं तो रोजाना, तो इसका मतलब उस वक्त पता चल गया था कि आप कोशिश है कि फौरी तौर पे देखे ना, वो लगा ना तोशाखाना 2 में बरियत वाला केस कल जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत में, उन्होंने कहा देख लेते हैं। वो देख लेने का मतलब ये था कि जल्दी जल्दी उधर से कुछ हो फिर वो देख लेते हैं। तो और अल कादर वाला केस भी इसलिए फिर वो उसमें लगा के लेट लगा, नजरिया जरूरत के नजरिया सारा कुछ। अच्छा, ये सारी चीजें हम आपको अडयाला से रिपोर्ट करते रहेंगे। एक डिस्क्लेमर आपको देता चलूं कि ये जो चीजें हमने आपको रिपोर्ट की है ना, केस में सजा आज रिजर्व जजमेंट हो सकती है, आज सजा हो सकती है, ये एक हमारा अपना जाती एनालिसिस तो है जो हम तौर साफी ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे मौजूद जो सोर्सेज हैं उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी खबर आ सकती है। ऐसे ही हम वो कोई अपना नहीं झाड़ रहे। मेरे साथ अताउर रहमान कोस्तानी साहब मौजूद हैं, बड़े जो है वो नौजवान सहाफ़ी और बड़े मेहनती सहाफ़ी, अदालतों को कवर करते हैं। जहां आज हम तोशाखाना रिपोर्ट कर रहे हैं ना, वही एक बराह रास्त तमाशा चल रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। वो जज बैठे हुए हैं जनाब, और अताउर रहमान वहीं से भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जी वहीं से सुप्रीम कोर्ट से, बिल्कुल। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा अनोखा काम हुआ, बराह रास्त समाअत। मैंने आपको बताया था बराह रास्त समाअत का पता क्या मजा होता है। मजा ये नहीं होता कि वकील बड़े तगड़े दलाइल दे रहे हैं, मजा इस बात का होता है कि जज उससे तगड़े दलाइल देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। वो जैसे अमीनुद्दीन खान साहब कुराए अर्ज के मौजूदा सबसे बड़े जज, उन्होंने कहा भाई जरा मुझे ये बताएं किस कानून के तहत, किस कायदे के तहत, किस तरह 26वीं तरमीम वाले केस में फुल कोर्ट बन सकता है। वो जज वकला ने कहा सर आप तो बेनिफिशरी हैं, भाई आप ये केस सुनने बैठ गए। उन्होंने कहा भाई इस बात को भी छोड़ दो, इस चीज को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे कौन बेनिफिशरी है नहीं बेनिफिशरी। और फिर उसका जवाब दिया जस्ट आयशा मलिक साहब ने, उसने कहा जज साहब आप भी जज हैं, मैं भी जज हूं, इकट्ठे ही बैठे हुए हैं, ये बात ना करें कि किस कानून के तहत, जिस कानून के तहत पाकिस्तान में पहले फुल कोर्ट बनते हुए आए हैं उसी कानून के तहत फुल कोर्ट बनेगा। और उन्होंने कहा कि उसी कानून के तहत बनेगा, कोई नई बात नहीं है। 26वीं तरमीम पर कोई कदगन नहीं लगाई गई कि फुल कोर्ट नहीं बन सकता। लेकिन वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब की दरखास्त भी है ना कि फुल कोर्ट ये वाला नहीं जो अभी आपने नए जज लेके आ गए हैं, फुल कोर्ट वो वाला जो 26 तरमीम से पहले था। आप सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, सीधा अडयाला पहुंचे हैं, क्या आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखा? देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें थी वहाँ पे हामिद खान वकील पेश हुए। उन्होंने तो कहा कि 16 रुकनी फुल कोर्ट होना चाहिए, जैसे 16 मतलब पुराने वाला जी। तो उसके ऊपर फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल और अमीनुद्दीन साहब, जो वही जज है, दुनिया का वाहिद वही जज है जिसने खुद को अपना वोट दे के वो आईनी बेंच का सरबराह बनाया। हाँ। ठीक है, दुनिया की तारीख में कभी इससे पहले नहीं हुआ, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो है ये क्रेडिट अपने लिए ले गए हैं। बेहतरीन। तो मसला ये हुआ है कि अभी जैसे आप बोल रहे थे कि जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। हाँ। जस्टिस आयशा मलिक ने ये बात क्या कि उसके बाद जो लाइव यूट्यूब पे चल रहा था उस पे उसकी आवाज बंद कर दी गई। ये नाज़रीन इस पर तवज्जो कीजिएगा जी, तो उसकी आवाज बंद कर दी गई। ये निजाम इतना डरा हुआ है, आप देख लें कि जस्टिस आयशा मलिक, एक कोर्ट आपका अपना आईनी बेंच है। हाँ। ये 26, आप मुझे बताएं सबसे पहले कि आपको किसी चीज के लिए किसी लॉ के थ्रू आपको एक चीज का सरबराह बनाया जाता है, हाँ। या एक बेंच बनाया जाता है, और
का फैसला करवाने के लिए आपको बिठाया जाता है। भाईजान आप देखें 26वीं आईनी तरमीम है क्या? सबसे पहले दूध की रखवाली पे बिल्ला बिठा दे, बिल्ला बिल्ला। अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब देखें वो आईनी बेंच के सरबराह है, उसके साथ जस्टिस जमाल मंदोखैल है, वो भी आईनी बेंच का रुकन है, उसके साथ साथ वो शाहिद बिलाल है, बहुत सारे और जजेस हैं, ठीक है। तो अब उन सबको बिठाया गया कि जी आईनी बेंच फैसला करेगा कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक हुई है या गलत हुई है। सिंपल सादा सी बात अगर आम ऑडियंस को आप समझाना चाहे तो भाईजान आप उसी बेंच के पास गए हैं, वो बेंच खुद ही 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार है। आप उसी से ये वो तो कभी भी नहीं चाहेगा भाईजान, वो एक सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं जब से आईनी तरमीम बने उसके बाद। अभी तो समाअतें जारी है, अभी तो वो दरख्वास्तें लगी हुई थी, रोज आके व्लॉगर्स बात करते थे, रोज मीडिया उसके ऊपर सोशल मीडिया खासकर बात करता था कि इतनी दरख्वास्तें ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आई है तो वो लग क्यों नहीं रही है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक रास्ता निकाल लिया है, अब आईनी बेंच के सामने रख लिया, आईनी बेंच उसी का पैदावार है और वो वही फैसला करेंगे जो वहां से चाहते होते हैं। चले फैसला तो वो वही करेंगे जो वो चाहते होंगे, लेकिन ये जो सर्कस लगी हुई है कम से कम पाकिस्तानी ना सिर्फ उससे महजूज होंगे, वो चाहते होते नहीं, मैं आपको बता दूं वो यही फैसला करेंगे कि जी 26वीं आईनी तरमीम ठीक है। पार्लियामेंट से बता देते वो यही कहेंगे ना पार्लियामेंट का इख्तियार है, हम पार्लियामेंट के इख्तियार में वो अलग अदारा है, हम जो आवाम के नुमाइंदे वो नहीं आ सकते। लेकिन मैंने कहा ना लोग ये सर्कस और तमाशा कम से कम लोग देख सकेंगे और तारीख के अंदर ये चीजें महफूज हो जाएंगी। हम अडियाला के बाहर मौजूद हैं, चीजें यहाँ पे बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है। एक लास्ट में ये तोशाखाना 2 के हवाले से बात करूंगा, जिशान साहब बात कर रहे थे, मैं नोट कर रहा था। देखिए भाईजान एक तोशाखाना आपने 1 केस बना लिया, ठीक है, उसमें आप नाकाम हो गए, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहां से आपको उड़ा दिया, ठीक है। अब आपने उसी तोशाखाना पे एक केस को ऑलरेडी जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी भाईजान ये फारिग केस है, उसी केस में ही आप तोशाखाना 2 लाते हैं तो उसकी हैसियत क्या रहती है? आप बच्चा समझता है यार, बच्चा समझ, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वही घड़ियों वाला चोरी का केस पहले वाले में भी था, दूसरे वाले में भी वही सेम केस है, तो उसकी तो कोई कानूनी हैसियत रहती नहीं है, ठीक है। अब ये बात हम करें इसी तरह, मतलब जो फैक्ट एंड फिगर्स को देख के बात करें तो फिर लोग कहते हैं कि यार ये जो यूट्यूबर्स है या सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब पे करते हैं वो यूथ ही है। नहीं देखें तो मतलब ये गलत बात, जो चीज़ हमें दिखती है जो सही है गलत है वो हम देख के भाईजान उसके मुताबिक करते हैं। नवाज शरीफ के केसेस थे उस टाइम पे, ठीक है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो उस टाइम पे बयान किए गए, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सूरत हाल है वही बता रहे हैं, ऐसा है या नहीं जिशान साहब? जी अच्छा, तो बहरहाल सूरत हाल ये है, ये अभी अताउर रहमान ने बताया कि वो ये कहते हैं वो कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी मौत जो है वो आप मर चुका है, अगर वो खत्म हो चुका है, अगर वो चल रहा होता ना तो फिर लोग हमें ना देखते, हम पर एतमाद ना करते, तो बहरहाल वो खत्म हो चुका है, वो आखिरी सांसें ले रहा है। बहरहाल नाजरीन को हम जो है वो सारी चीजें जो है यहाँ अडियाला से बताते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।